ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हरियाली अमावस्या और सावन अमावस्या की हार्दिक शुभकामना। सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस साल सावन की हरियाली अमावस्या की शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। सावन माह 4 जुलाई 2023 से शुरू हुआ है। सावन के महीने में बारिश की वजह से चारों ओर हरियाली छा जाती है। यही वजह है कि सावन महीने में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि पर स्नान दान और पितरों के निर्मित तर्पण करने का विधान है, लेकिन हरियाली अमावस्या पौधा लगाने की परंपरा है। इस साल सावन की हरियाली अमावस्या का शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में जानते हैं। इस साल सावन में हरियाली अमावस्या 17 जुलाई 2023 को सोमवार को है। इस दिन सोमवार होने से ये सोमवती अमावस्या कहलाएगी। सावन में सोमवती अमावस्या का संयोग बहुत शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार सावन अमावस्या तिथि 16 जुलाई 2023 को रात 10:08 पर शुरू होगी और 18 जुलाई 2023 को 12:01 पर समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या 17 जुलाई को मान्य रहेगी। हरियाली अमावस्या का महत्व। हिंदू धर्म में अमावस्या को पर्व माना जाता है। खासकर सोमवार और शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या बहुत खास होती है। सावन में हरियाली अमावस्या पर शिव पार्वती पूजन के साथ ही तुलसी, आम, बरगद, नीम आदि के पौधे रोपने से देव और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं। सावन हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद दीपदान करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन देव पूजा के साथ वृक्षारोपण करने से आरोग्य, संतान, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष, शनि दोष और पितर दोष से छुटकारा मिलता है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक राजा की बहू एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे को ले लिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊँगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती, पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज़ है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ, उस राजा की बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिया और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज़ मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। उसने आगे बताया कि रानी मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलाया और फिर सभी सुखपूर्वक रहने लगे। तो ये थी हरियाली अमावस्या की पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी?
अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामना।